दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मुझे मरना पड़े, मेरे पति के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मरूंगी। मेरे हाथ में नहीं, मेरे पति के हाथ में, लाइक बात हो गई यार आप लोगों के हाथ में। मतलब कि हम लोग सोचते हैं ना खुश रहने की, तो ये लोग टांग अड़ा अड़ा के खुश रहने की जरा भी नहीं देते हैं यार, रहने ही देते हैं। मैं चुप रहती हूँ, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है मैं के ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी ये वाले रूम से, और अभी हम दोनों यहाँ पे आए फिलहाल तो, और यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो दोनों डिस्कशन कर रहे थे कि हम दोनों से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड, और आज कुछ चीज़ें ज़रूरी थी जो फैसला लेना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि चीज़ें जो जिस हिसाब से चल रही है ना, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें ठीक होगी इतनी जल्दी। हम लोग सोच रहे थे कि सब चीज़ें ठीक हो जाएगी इतनी जल्दी और सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन चीज़ें कोई ठीक होने दे तब ना। हम लोगों ने तो बहुत ही कोशिश करी कि सब चीज़ें शांत हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन जब हम लोग उड़ीसा में थे तब भी वो चीज़ें चली रही थी, घर में पीछे पीछे चल रही थी, हम लोग उसको शेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें चल रही थी। और आज जो हुआ ना, सच में बिल्कुल नहीं होना था, और वही चीज़ें हुई जो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ठीक है, आज मैं खुल के बोलूँगा कौन है जो ये ऐसा षड्यंत्र रचता है, और कौन है कि जो नहीं चाहता कि हम लोग बिल्कुल भी हमारी सिटी के अंदर नहीं रहे। जब हम लोग वहाँ थे तब खुश थे आप, ठीक है, लेकिन आज हम वापस यहाँ पे आ गए तो वापस से वो सारी चीज़ें, मतलब कि ये जो व्यक्ति है ना, वो चाहते ही नहीं है। और आज पूरा खुलासा करूंगा मैं, पूरी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि ये व्यक्ति है कौन, और ये क्यों हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, और क्यों चाहते नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रहें। उस वजह से मेरी पत्नी, मेरी वाइफ आज देख लो यहाँ पे बीमार पड़ी हुई है, और इसकी हालत भी आज ऐसी हो रही है ना, मतलब कि इसको इतना ज़्यादा टेंशन हो गया ना। आपको पता ही है पहले से ही कि इतनी ज़्यादा इमोशनल है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन जो लोग हैं ना कि इसको बिल्कुल टॉर्चर कर रहे हैं। आज इसकी हालत देख लो आप, जब से उड़ीसा से आई है ना, वहाँ का पानी भी चेंज हुआ, तब से बीमार है, और आज ऐसे बीमार हालत में आज ऐसी स्थिति है ना इसकी। टेंशन मत ले इतना ज़्यादा। नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ इस लाइफ में क्यों इतना मतलब सहन कर रही हूँ और क्यों इतना सब कुछ एडजस्ट कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैंने आपसे शादी करी है। मुझे पता है, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मुझसे मेरी गलतियां हैं, ठीक है, मैं अपनी गलतियां मान रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ गलतियां हैं। मैंने प्रॉमिस करे, ठीक है, आज मैं सब कुछ दिल से बोलूंगी, अंदर की बातें बोलूंगी। आज मतलब मैं कैसे आपको बताऊं, लेकिन मैं ऐसा लगता है मैं लाइफ जो जिंदगी से ना, मेरी जिंदगी से मैं हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। ऐसा नहीं बोलते पागल, ऐसा अभी तुम्हारी एज कम है, तुम ज्यादा सोचती हो, ज्यादा मत सोचो इतना ज्यादा। 21 साल में, अभी मेरी 21 साल की भी पूरी नहीं हुई हूँ, लगी हूँ, ठीक है। 21 साल की एज में मैंने क्या क्या चीजें देखी है, क्या क्या चीजें सहन करी, ठीक है। तुम लेट जाओ, रिंदो मत बोलो। बोल नहीं रही, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सारी चीजें सहन करी, और मैं देखो मेरा भी एक वो रहता है यार कि मैं कब तक सहन करूँ और कब तक चुप रहूंगी मैं। देखो, कोई अपन दोनों का साथ देने वाला ना कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। मुझे पता है, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, साथ खड़ा हूँ ना, मैं साथ खड़ा हूँ, मैं साथ खड़ा हुआ हूँ ना तुम्हारे। नहीं खड़ा हुआ हूँ तो बोलो। सब कुछ करते हैं यार, सब कुछ करते हैं, सब कुछ बताते हैं। हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने देख, की मेरी बात सुन, मैं एक बात बताता हूँ तुमको। लोग नहीं चाहते कि अपन दोनों साथ में रहे। सबसे बड़ा रीजन मैं आज तुमको बता दे रहा हूँ, नहीं चाहते कि अपन साथ में रहे, और इसीलिए बार बार टॉर्चर करने की पूरी साजिश और पूरी बातें बना रखी उन्होंने। मैं सच कह रही हूँ, जो वो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा फील होता है किसी मेरे वालों ने उनको कोई पैसा तो नहीं खिला दिया यार ताकि ये दो अलग हो जाए। अपन मतलब पूरी साजिश, मतलब रास्ते ना कि ऐसा वैसा। मुझे मतलब क्या बोला गया, मतलब मुझे एक मतलब मैसेज करके ऐसा बोला जाता है कि सुधीर, मतलब मुझे भड़काया जाता है सुधीर के खिलाफ कि सुधीर की तो शादी अच्छे घराने हो रही थी, उसको तो सब चीजें मिल रही थी, और सुधीर तो अभी भी सुधीर तो वहाँ कर ले शादी, ऐसा वैसा। मुझे भड़काने से क्या हो गया भाई, कर ले तो मेरे पति के बारे में तुम मुझे बोलने वाले कौन है? और मैं वहां क्यों चुप, मैं रिप्लाई क्यों नहीं करती हूँ? सिर्फ आपकी वजह से नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं इनकी वजह से रिप्लाई नहीं करती हूँ। मेरे लाइफ में बहुत चीजें सहन करी, आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा मतलब
मेरा जो फीवर है ना इतना हाई है ना, मैं बता नहीं सकती, इतना हाई है। टेबलेट चल रही है, इंजेक्शन लेने के लिए मैं जाऊंगी, इंजेक्शन भी मैं लूंगी हॉस्पिटल जाके। हाँ, आज यूं आप सब मतलब जितने भी लोग यूं सोच रहे हो ना, मेरे मजहब के भी मैं तो बोलूंगी खुला, मेरे मजहब के हो या फिर इनके कुछ परिवार वालों के, आप सब ये चाहते हो ना कि हम दोनों जो कपल है वो अलग हो जाए। क्यों अलग हो जाए? क्योंकि तुम हिंदू मुस्लिम कपल हो, और जब हम अलग हो जाएंगे ना तो तुम सब जीत जाओगे। तुम्हारा यही मकसद है मेरे खिलाफ मतलब जंग जीतना रहता ना, सब जंग जीत जाओगे। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मुझे मरना पड़े, मेरे पति के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मरूंगी, लेकिन मैं कभी अलग नहीं होंगी। मैं क्यों हूँ मेरे पति से अलग? मेरे पति है, मैंने उनसे शादी करी है, नहीं कि तुम्हारी बीवी ने करी है, ठीक है? नहीं, मैंने शादी करी, मैं उनकी बीवी हूँ, ठीक है? कोई और ने नहीं करी, कोई और लड़की नहीं है। अगर मेरी जगह कोई हिंदू लड़की भी इनसे शादी करती नहीं, मैं नहीं आती नहीं, तो वहां तक तो सबको ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये मैं आ गई तो मुझसे क्या प्रॉब्लम है भाई? देखो, मैं तो तू तो गाले पे आने तक तो नहीं, मेरे को मेरी मम्मी चिल्लाएगी लेकिन हाँ, तुम्हें बात करनी है ना तो मेरे से बात करो, मेरे को फोन लगाओ, मेरा नंबर भी मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं मेरे को बात करने में, मेरा नंबर मैं दे दूंगी, मुझसे बात करो। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं। अगर जेल में रोटी खानी है ना तो खा सकते हो, मैंने खिलवाई भी है, ठीक है? कंप्लेन मैंने कर चुकी हूँ। मैं सब चीजें शेयर नहीं करती, लेकिन मैंने जब से मैंने शादी करी ना अभी तक मैंने 3 से 4 कंप्लेन कर दी है पुलिस के खिलाफ। एक आया था, हम जिस सिटी में रहते हैं ना, यहाँ से एक मुसलमान आया था जो मुझे धमका रहा था और बोल रहा था कि मेरा फोटो लगा दिया, उसके अकाउंट पे मेरा फोटो लगाकर ऐसा बोल रहा कि ये मुस्लिम मजहब को ये लड़की बदनाम कर रही है और हमारे अल्लाह को बुरा बोल रही है। मैंने कब बोला यार? मैंने कब अल्लाह को गाली बकी यार? मैंने तो कभी नहीं बोला यार। सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है, सब मजहब ठीक है। मैं इतना बोलती हूँ कि हम दोनों हिंदू मुस्लिम कफल है, यूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम मजहब को बदनाम करती हूँ, ठीक है? आज उसके खिलाफ भी मैंने कंप्लेन करी है, ठीक है? उसने मुझे हाथ पैर जोड़े, मुझसे हाथ पैर जोड़ के माफी मांगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, चाहिए तो बोल देना, रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, क्योंकि वो डर गया था, ठीक है? उसके बाप ने भी मुझसे बात करी और उसने भी मुझसे बात करी कि मेरे बेटे को माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ कर दो, गलती हो गई उससे, नादान था। मैं यूं सोचती हूँ, पता है मेरा दिल भगवान इतना अच्छा इसलिए बनाया क्योंकि मैं यूं सोचती हूँ कि नहीं यार किसी का घर क्यों उजाड़ू मैं, और मेरा ही घर उजाड़ने लोग तुले रहे तो हिंदुओं में इनके परिवार वाले भी, और जो मुसलमान की जो टीम है वो तो है ही सही, ठीक है यार? मेरे को 1.5 साल हो गया हिंदू मजहब अपनाते हुए। तुम मेरे माँ बाप कुछ नहीं कह रहे, मेरे माँ बाप चुपचाप बैठे हुए, तुम क्यों उछल रहे हो इतना? मेरा घर का एड्रेस मालूम है, नहीं पता है ना मेरे घर का एड्रेस? मेरे मन में इनके परिवार वालों की बातें नहीं चल रही, मेरे मन में सारी बात चल रही है। मतलब जो मुझे टॉर्चर करते हैं, जो मुझे बोलते हैं यार, इतनी बड़ी गलती नहीं करी मैंने, इतनी बड़ी गलती नहीं करी हिंदू बनकर। सनातनी हूँ, और सनातनी के रूप में जो महाकाल काली है ना, वो जो उनका जो रूप आएगा ना वो देखने लायक होगा। आओ मैं न्योता दे रही हूँ तुम्हारे को कि मेरा घर, मेरा ससुराल है नहीं, वहां आओ। मरेंगे हम दो ही, मरेंगे मर जाएंगे, तुम्हें जो होगा वो तुम्हारा परिवार देखेगा और वो देखेगा, ठीक है? मरना किसके हाथ में? मरना और जिंदा रहना किसके हाथ में? ऊपर वाले के हाथ में, ना कि मेरे हाथ में, ना कि मेरे पति के हाथ में, लाइक हो गई यार आप लोगों के हाथ में। मतलब कि हम लोग सोचते हैं ना खुश रहने की, तो ये लोग टांग अड़ा के खुश रहने की जरा भी नहीं देते हैं यार, रहने ही देते। मैं चुप रहती हूँ, ठीक है? हम उड़ीसा गए, हम घूमने फिरने गए, इतना अच्छे से शांति से समय बिता रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। घर आए, मम्मी खाना वाना खिलाए, मम्मी से बातें बातें चली, लेकिन मम्मी को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। मम्मी को भी, ठीक है, मम्मी कुछ नहीं बताती। मम्मी ने अब ये सोच लिया कि इनको बताऊंगी ये टेंशन लेंगे, ठीक है? मम्मी कुछ नहीं बता रहे, तो मम्मी आप क्या सोचते हो कि हमको बात पता नहीं चलेगी क्या? है, सब बताने वाले हैं हम लोगों को भी, और हमारे तक भी बात आती है। मम्मी सोचते हैं कि इनको बताऊंगी नहीं तो पता नहीं चलेगा। मम्मी आप भी हम लोगों को नहीं बताओगे ना तो भी हम लोगों को पता चल जाती है बातें कि घर में क्या हुआ, क्या नहीं, ठीक है? आप ऐसा सोचते हो ना कि सिर्फ घर के अंदर कुछ ही सदस्य रहते हैं तो उन तक ही बात रहती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सब जगह से बात आती है और सब जगह पता चल जाता है कि आपको इतना बोला, इतना सब कुछ सुन लिया आपने और हमको बताया तक नहीं यार। ये इतना क्यों सहन कर रहे हो आप यार? आपके परिवार वाले क्यों सहन कर रहे हो? ऐसा परिवार भी चाहिए। मेरा परिवार आज मुझे इतने सारे लोग बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं मैंने वो मजहब ही छोड़ मारा,
ठीक है। तुम आज परिवार बता की देता बात करते हूँ, हो। आज बता देता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि मैं इस्लाम क्यों छोड़ा, इस्लाम क्यों छोड़ा, बता देता हूँ आज उसका भी रीजन बता देता हूँ, खुला बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके मजहब छोड़ने का मेन रीजन पता है क्या है? अगर पुरानी वीडियो उठा के देख लेना यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, मैं एक नमाज पढ़ते हुए दिख रही थी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने जो टॉर्चर करा है ना, उसकी वजह से आपके अंदर की जो लड़कियां होती है ना, वो इस्लाम छोड़ती है। ये खुला लिख के रख लो भाई, ठीक है। इसीलिए इसने भी जब देखा कि मेरे अपने वाले ही लोग इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उस टाइम इसने इस्लाम छोड़ा था, ठीक है। ये क्लियर आज बता रहा हूँ ऑन यूट्यूब, ठीक है। और हाँ, आपको मुझे पता है आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में आके एक लड़की चली जाती है तो हमको फर्क नहीं पड़ता, भाई मत पड़ने दो फर्क, ठीक है। लेकिन अब इंटरफेयर मत करो इतना ज्यादा। हम हमारी लाइफ में खुश है, ठीक है, खुश है और तो खुश रहने दो, ठीक है। और एक चीज मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जो मम्मी आपको इतना सब कुछ बोलने वाला है ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ, अब मैं बर्दाश्त के बाहर हो रही है वो चीजें। और बहुत रो लिए, बहुत 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 सुनी, नहीं सुन लिया, नहीं सुना भी था, उसके चक्कर में घर छोड़ के भी आ गए थे और बहुत सारी चीजें हुई उस टाइम। हम तो हमारा घर भी नहीं छोड़ेंगे। अब छोड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो भी होगा वो एक्शन होगा, ठीक है। और अगर आना है ना तो डायरेक्टली आके और बात करना, पूरी वीडियो पूरी लोगों को पता चलना चाहिए ना, पूरी कास्ट में पता चलना चाहिए, सब कुछ पता चलना चाहिए ना, सभी के सामने बात करेंगे। हाँ, आप सोचोगे कि वीडियो नहीं डालना, नहीं, वीडियो भी डलेगी आपके खिलाफ। आप हमारे घर में आ जाओ और घर पे डायरेक्टली मैन टू मैन बात करो, और तब जाके हम लोग वीडियो भी शेयर करेंगे और सारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आखिर वो व्यक्ति है कौन, ठीक है। सारी चीजें क्लियर करेंगे। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं होगा है।